का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो है मौलाना महमूद मदनी का। किस तरीके से ये मुसलमानों के खिलाफ और असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जहर उगलता नजर आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमानों का किस तरीके से बेड़ा गर्क किसी दूसरे कौम या दूसरे मजहब के लोगों ने नहीं किया है, बल्कि खुद मुसलमान का मुसलमान ही ने बेड़ा गर्क कर रखा है। मुसलमान ही मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन बनता नजर आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फिलिस्तीन जय का नारा पार्लियामेंट के अंदर लगाया है, किस तरीके से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। गैर तंजीम चाहे हिंदुत्व पार्टी की तंजीमें हो, वो तो कर ही रही हैं। अब मुसलमान भी खुलकर सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब के आ गए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये मुसलमान जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी भी बताते हैं और बहुत बड़ी अपनी जमात भी चलाते हैं, इनको जब मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं या फिलिस्तीन में हमला होता है या कहीं मुसलमान को निहत्ते लिंचिंग कर दी जाती है या मार दिया जाता है, तब तो इनकी आवाज नहीं खुलती, ना ही ये कोई उस पर बयान देते हैं। सिर्फ जब असदुद्दीन ओवैसी साहब उस पर कोई बयान दे देते हैं या कुछ मुसलमानों के लिए आगे 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 बढ़कर कुछ अपनी बात रखते हैं, तो ऐसे लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ किस तरीके से नफरत और किस तरीके से एक तरीके से ये साजिशन किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बयान देने की कोशिश करते हैं, सुर्खियां बटोरने की। मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, इलेक्शन से भी पहले और उसके बाद भी मुसलसल किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में एक माहौल बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर भी, हमारे मुल्क में भी किस तरीके से कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो हिंदुत्व तंजीमें हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन इस तरीके का माहौल बनाती हैं कि मुसलमानों को देशद्रोही, गद्दार, यानी किन किन लफ्जों से भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। और जो निहत्ता मुसलमान कहीं अकेला पाया जाता है तो उसकी लिंचिंग तक कर दी जाती है। आपने पिछले दिनों देखा ही होगा, पहलू खान हो या अभी एक रोटी बेचने वाला हो, उसकी हत्या कर दी गई। या आपने देखा होगा कि हिमाचल के अंदर किस तरीके से एक मुसलमान दुकानदार था, उसकी दुकान के सारा सामान फेंक दिया गया। किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिशन, नफरत फैलाई जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, अब अगर कोई मुसलमानों की आवाज बुलंद करने वाला है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। चाहे सड़क पर हो, मैदान में हो, कहीं पर भी हो, संसद में हो, कहीं भी हो, मुसलमानों की आवाज और इस्लाम की आवाज जो बुलंद करता है वो अकेला शेर असदुद्दीन ओवैसी है। अब इन लोगों को, जो कांग्रेस के या दीगर लोगों के चाटुकार बन चुके हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि ये मुसलमानों के वोट या मुसलमानों के नेता ना बन जाए। अभी आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि किस तरीके से ये ओवैसी साहब के खिलाफ बयान दे रहे हैं और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम मुसलमानों का लीडर नहीं बनने देंगे। मेरा अजीज दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर जमात का, हर मजहब के लोगों का एक लीडर है। चाहे हमसे भी नीचे लोग जो हैं, दलित हैं, उन लोगों का भी एक लीडर है। चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो, चाहे दलित हो या चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सबका एक लीडर है। लेकिन मुसलमानों का लीडर ना बने, मुसलमान सिर्फ गुलाम बनकर रहे, एक ही सरकार या एक ही पार्टी के बनकर रहे, या मुसलमानों के खिलाफ नफरत ही बढ़ी जाए, तो ऐसा ये लोग माहौल बनाते हैं। इसलिए ओवैसी साहब के ऊपर आरोप भी लगा दिए जाते हैं और ओवैसी साहब के खिलाफ अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी की जाती है। मेरा अजीज दोस्तों, जब ये वीडियो हमारे सामने आई तो हमने सोचा क्यों ना इस खबर को आपके सामने भी रूबरू कर दिया जाए। आप लोग क्या जानते हैं और आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ओवैसी साहब के लिए क्या अपने दिल में रखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। क्या ओवैसी साहब बीजेपी से मिले हुए हैं या
ओवैसी साहब वाकई मुसलमानों के हितैषी हैं या मौलाना महमूद मदनी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।